उस समय महिला ने जरा भी शत्रुता नहीं दिखाई। जुओ फैन ने कुछ सोचे बिना ही उसे बिस्तर पर गिरने दिया। अब वह चौड़े गद्दे पर सीधा लेटा था, महिला के वजन से दबा हुआ। उसकी नाजुक सी दिखने वाली सख्त चेहरे को देखकर उसका दिमाग उलझ गया और अचानक उसके मुंह से निकला, तुम तुम जाग रही हो? कब से? महिला ने ठंडी मुस्कान के साथ अपनी आंखें सिकोड़ते हुए व्यंग्य भरे स्वर में कहा, हम निराश करने के लिए माफ करना। मैं तो कल से ही जाग रही हूं। उसके शब्द जुओ फैन को किसी थप्पड़ की तरह लगे, लेकिन उसने गहरी सांस लेते हुए सिर हिलाया और उसके कटाक्ष को नजरअंदाज कर दिया। उसके लिए सिर्फ एक बात मायने रखती थी, वह पूरे एक दिन से होश में थी। चलो, शुक्र है उसने जियाओ संजी के साथ मेरी बात नहीं सुनी। खेल अभी जारी रह सकता है। लेकिन सब कुछ योजना के अनुसार नहीं हो रहा था। शुरुआत में उसने सोचा था कि वह खुद को इस महिला का रक्षक दिखाकर उससे जानकारी निकाल लेगा, लेकिन अब तो वह उसे अपना दुश्मन समझ बैठी थी। अगर उसने सीधे हमला नहीं किया तो वही बहुत बड़ी बात होगी। उससे कोई जानकारी खींचने की उम्मीद तो अब दूर की कौड़ी लग रही थी। आह, ये गुस्सैल जल्दबाजी सच में शैतान का काम है, उसने दिल में छल्लाते हुए सोचा। मैंने क्यों बिना सोचे समझे ये चाल चली? एक हल्की मुस्कान के साथ चुओ फैन ने अपने सिर को झटका दिया और उसकी तरफ देखा। महिला अब भी उस पर बैठी हुई थी। उसकी जलती हुई आंखें जुओ फैन के असहजता को और बढ़ा रही थीं। उसने हल्के फुल्के स्वर में पूछा, मिस, अगर आप इतनी देर से जाग रही थीं तो बेहोश होने का नाटक क्यों? महिला ने नाक सिकोड़ते हुए तीखे स्वर में जवाब दिया, अगर मैं उसी वक्त उठ बैठती तो कैसे पता चलता कि मेरे आसपास के लोग दोस्त हैं या दुश्मन? ऐसे दो ही लोग होते हैं जो अपनी हिफाजत कम कर देते हैं। एक जो मानते हैं कि आप मर चुके हैं और दूसरा जो मानते हैं कि आप बेहोश हैं। उसके होंठों पर एक चालाक मुस्कान आई और वह थोड़ा झुक गई। उसके चेहरे पर ऐसा आत्मसंतोष था जैसे उसने कोई खेल जीत लिया हो। तुम्हें ही देख लो, एक बेहोश इंसान पर हमला करने वाले भले आदमी तो नहीं होते। अगर मैं बेहोश होने का नाटक न करती तो तुम्हारी असली फितरत कैसे देख पाती? चुओ फैन ने उसकी बात पर गुस्से में दांत भींच लिए, लेकिन तुरंत खुद को संभालते हुए एक कड़वी मुस्कान बनाई। मिस, मानना पड़ेगा कि आप गजब की समझदार और होशियार हैं। आपकी सूझबूझ और अनुभव वाकई काबिले तारीफ है। महिला का चेहरा गर्व से चमक उठा। उसने अपनी गर्दन तानकर कहा, अरे ये तो है, मैं इतनी भोली बनकर जिंदा नहीं रहती। डोंगजो में हमें। वह अचानक चुप हो गई। उसकी आंखों में सतर्कता झलकने लगी, जैसे उसे एहसास हुआ कि उसने ज्यादा बोल दिया। चुओ फैन ने उसकी झिझक को भांप लिया और तुरंत अपने लहजे को हल्का कर लिया। वह बिल्कुल सामान्य स्वर में बोला, ओह, मैं समझ गया। आप जैसी होशियार और निपुण महिला तो किसी बड़ी जगह से ही आई होगी। डोंगजोउ जैसे इलाके में आपकी जैसी प्रतिभाओं की भरमार होगी, है ना? उसकी आंखों में फिर से शक उभरा। उसने करकते हुए कहा, तुम्हें मेरी परवाह क्यों है? कहीं तुम मेरे बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? चुओ फैन ने जल्दी से अपने हाथ हवा में उठा दिए और डरपोक बनने का नाटक करते हुए बोला, नहीं, नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो बस यूं ही बात कर रहा था। अगर आप नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। सच में मेरी कोई जरूरत नहीं। महिला ने उसे तीखी निगाहों से देखा, जैसे उसका हर इरादा भांपने की कोशिश कर रही हो। कुछ देर बाद वह थोड़ा शांत हुई, लेकिन कमरे का तनाव अभी भी वैसा ही था। दरवाजे पर दस्तक की आवाज ने पूरे कमरे में सन्नाटा तोड़ दिया। बैंग बैंग बैंग। जुओ फैन का दिल उछल पड़ा। उसके चेहरे पर असमंजस की लकीरें उभर आईं। ये कौन हो सकता है? उसने मन ही मन सोचा। हम तो अभी अभी इस शहर में आए हैं। क्या क्या ये तीसरा बेटा हो सकता है? महिला ने तुरंत अपने हाथ कस दिए। जुओ फैन की गर्दन पर उसकी पकड़ अचानक इतनी मजबूत हो गई कि हड्डियों की चरमराने की आवाज सुनाई दी। हिलना मत। उसकी आवाज में खौफ और घबराहट की झलक साफ थी। जुओ फैन की आंखें लाल पड़ने लगीं। उसने घुटी घुटी आवाज में कहा, लड़की, जरा धीरे, मेरा गला घोंट दोगी? महिला की आंखों में गुस्से और सतर्कता का भाव स्पष्ट था। तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है कि तुम अच्छे आदमी नहीं हो। तुम्हें बस बेहोश कर देना चाहिए, लेकिन गला घोंटना भी बुरा नहीं होगा। दरवाजे की दस्तक जारी थी। महिला की नजर दरवाजे की ओर गई। उसकी सांसें तेज हो गई। अगर ये वही लोग हुए तो? उसने बुफैन ने अपनी जान बचाने की खातिर हाथ जोड़ लिए। सुनो, मैं एक कीमियागर हूं। मैंने तुम्हारी चोटें ठीक की हैं।
मुझ पर एहसान रखो। महिला के चेहरे पर संकोच की लकीरें उभरी। कुछ पल बाद उसने गहरी सांस ली और अपनी पकड़ ढीली कर दी। ठीक है, लेकिन अगर तुमने कोई चालाकी की तो अंजाम बुरा होगा। जुओफैन ने तेजी से सिर हिलाया, मानो कह रहा हो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी बीच कमरे का दरवाजा खुला और उसका बेटा प्राचीन टी अंदर दाखिल हुआ। पिताजी, दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है, क्या मैं खोलूं? लेकिन जैसे ही उसकी नजर कमरे के दृश्य पर पड़ी, वह ठिठक गया। जुओफैन अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था और महिला उसके ऊपर झुकी थी। महिला का हाथ उसकी छाती पर रखा था। प्राचीन टी की आंखें चौड़ी हो गई। वह समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है। उसने भौचक के अंदाज में कहा, हाँ पिताजी, ये वही है ना जो आप कहते थे कि सोने का फायदा उठाओ। लगता है मैं इसे समझ नहीं सकता। खैर, आपको मुबारक हो। जुओ फैन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने गुस्से में चिल्लाया, अरे रुक, ये वैसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। लेकिन प्राचीन टी अपनी हंसी रोक नहीं पाया। हाँ हाँ, मैं सब समझता हूँ, मजे करो पिताजी। प्राचीन तीन लिंक ने अपने चेहरे पर वही उदासीन भाव रखा, जैसे उसने कुछ देखा ही न हो। वह आराम से कमरे से बाहर चला गया और दरवाजे की ओर बढ़ गया। यह बच्चा, क्या मतलब है? जुओ फैन ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। महिला, जो अब भी बिस्तर पर जुओ फैन को दबाए हुए थी, एक पल के लिए ठिठकी। उसने हैरान नजरों से उसे देखा। जुओ फैन ने अपनी चुप्पी तोड़ी और एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, लड़की, तुम्हारी परिपक्वता तो एक बच्चे से भी कम है। तुम्हें नहीं लगता कि हम इस स्थिति में कुछ ज्यादा ही अभद्र लग रहे हैं? अभद्र? महिला की भौहें गहरी सिकुड़ गईं। वह इस बात पर ध्यान नहीं दे पाई, लेकिन जब उसने अपने और जुओ फैन की मौजूदा स्थिति पर नजर डाली तो सब कुछ साफ हो गया। उसका चेहरा अचानक सुर्ख लाल हो गया। उसने गुस्से में सांस ली और चिल्लाते हुए बोली, ये क्या बकवास है? तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रहे हो? जल्दी उतर जाओ। जुओ फैन ने अपनी आंखें घुमाई और एक हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, बहन, मैं तुम्हारे बिस्तर पर कैसे आ सकता हूँ? क्या तुमने खुद मुझे यहाँ नहीं खींचा था? और अब तुम कह रही हो कि मैं नीचे उतरूं? लेकिन कैसे? तुम तो मुझे दबाए हुए हो। महिला हड़बड़ा गई। ओह हाँ हाँ, सही कह रहे हो। वह घबराहट में जल्दी से खड़ी हो गई और बिस्तर से बाहर कूदने की कोशिश करने लगी। जुओ फैन उसे शांत नजरों से देख रहा था, जैसे कोई तमाशा देख रहा हो। लेकिन घबराहट में महिला ने चादरों में अपना संतुलन खो दिया। वह डगमगाई और अगले ही पल वह बिस्तर से गिर गई, सीधे जुओ फैन के सिर पर। जुओ फैन, जो अब तक नाटक कर रहा था कि वह पूरी तरह से बेबस है, अचानक अपनी जगह जम गया। उसे महसूस हुआ कि कुछ उसकी ओर गिर रहा है। वह प्रतिक्रिया भी नहीं कर सका जब तक कि वह चीज उसके सिर पर नहीं लगी। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। उसकी नाक के पास एक मीठी खुशबू आई, होठों पर एक कोमल एहसास और मिठास का हल्का स्वाद। महिला का चेहरा उसके चेहरे के ठीक पास था। उनकी आंखें एक दूसरे से मिलीं, इतनी करीब कि वे एक दूसरे की सांसें महसूस कर सकते थे। दोनों पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए। उनकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और उनके गाल एक साथ गुलाबी पड़ गए। तभी कमरे में प्राचीन तीन लिंक की आवाज गूंजी, पिताजी, बाहर कुछ लोग आए हैं, क्या मुझे दरवाजा खोलना चाहिए? महिला ने चौंक कर अपनी स्थिति देखी और फिर जुओ फैन की ओर। वह तुरंत उछलकर खड़ी हो गई, लेकिन उसकी चाल और भी अजीब हो गई। जुओ फैन ने माथे पर हाथ मारा। तुम जाओ और दरवाजा खोल लो, बस मुझे और परेशान मत करो। ठीक है, ठीक है। तीन लिंक ने एक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया और चला गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। महिला का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने बिस्तर के कोने पर बैठते हुए अपनी आंखों को पोंछा। उसकी आवाज कांप रही थी। यह सब तुम्हारी गलती है? जुओ फैन भी असहज महसूस कर रहा था। उसने हिचकिचाते हुए कहा, अरे ये मेरी गलती कैसे हुई? तुमने मुझे खींचा और फिर खुद गिर गई। महिला ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और दरवाजे की ओर बढ़ गई, उसे पीछे छोड़कर। जुओ फैन ने एक गहरी सांस ली और बिस्तर पर वापस गिरते हुए बड़बड़ाया, सच में नाश्ता तक नहीं किया और दिन ऐसा शुरू हुआ। इस समय अचानक हवा में एक हल्की सी सीटी गूंजी और एक झटके में एक नीलम की लंबी तलवार जुओ फैन के गले पर मजबूती से टिक गई। महिला का चेहरा गुस्से और शर्म से तमतमाया हुआ था। उसकी आवाज कांप रही थी और उसने दांत भींचते हुए कहा, तो वह मेरा पहला चुंबन था। तुमने हिम्मत कैसे की इस लड़की के साथ इतनी बेशर्मी से पेश आने की? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी।
जुओ फैन ने तुरंत अपने हाथ ऊपर उठाए और आंखें चौड़ी करते हुए घबराने का नाटक किया। रुको, रुको, तुम क्या कह रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस वहां लेटा हुआ था और ये तुम ही जिसने जिसने पहल की थी। चलो, जरा सोच समझकर बात करो। और हाँ, मैं वही हूं जिसने तुम्हारी जान बचाई है। वह कुछ कदम पीछे हट गया, अपने चेहरे पर नकली हैरानी का भाव लाते हुए। थोड़ी सी कृतज्ञता दिखाने में कोई नुकसान नहीं होता, लड़की। महिला हिचकिचाई, उसकी आंखों में गहरी उलझन और गुस्सा साफ छलक रहा था। यह उसकी आवाज टूटी हुई सी लगी, लेकिन वह जल्दी ही संभल गई। उसने अपनी आंखें बंद की, जैसे खुद को किसी फैसले के लिए तैयार कर रही हो। फिर उसने अचानक अपनी तलवार को और जोर से पकड़ लिया और उसकी आंखों में एक अलग ही दृढ़ता चमक उठी। मुझे परवाह नहीं है। तुमने मेरा अपमान किया है और अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। जुओ फैन ने अपनी हल्की मुस्कान को धीरे धीरे फीका होते हुए महसूस किया। उसकी आंखों में हल्की ठंडक झलकने लगी। उसने गहरी सांस ली और सिर हिलाते हुए बोला, तुम सच में नहीं जानती कि कब रुकना है ना? उसका स्वर अचानक नरम हो गया, लेकिन उसमें ऐसी गंभीरता थी जिसने माहौल को भारी बना दिया। सुनो, मैं तुम्हारे साथ लड़ने या बहस करने नहीं आया हूं, लेकिन अगर तुम इस नाटक को और खींचोगी तो ये तुम्हारे ही लिए अफसोस की बात बन जाएगी। इसलिए नहीं कि मैं कुछ करूंगा, बल्कि इसलिए कि तुम खुद इस बेकार के गुस्से पर पछताओगी। उसने अपने कंधे से अपने चिन्ह की हल्की चमक को देखा और एक पल के लिए आंखें मूंद लीं। उसके मन में विचार कौन था? मुझे इस लड़की के सहयोग की जरूरत है, लेकिन यह अहंकार, इसे संभालने का कोई और तरीका खोजना होगा। उसने उसकी ओर वापस देखा। अब उसकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन उसमें कोई क्रोध नहीं झलक रहा था। देखो, स्वर्ग ने हर किसी को अपना रास्ता चुनने का मौका दिया है। तुमने जो रास्ता चुना है वह मुश्किलों से भरा है। इसे और मुश्किल मत बनाओ। महिला ने पलकों को झपकाते हुए उसे देखा। उसकी आवाज और रवैये में अचानक बदलाव से वह स्तब्ध रह गई। उसकी पकड़ थोड़ी ढीली पड़ गई और तलवार हल्की नीचे हुई, लेकिन उसकी नाराजगी अब भी शांत नहीं हुई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति न केवल उसका जीवन बचाने वाला था, बल्कि उसे कहीं ज्यादा गहरा और रहस्यमयी था जितना वह समझ पा रही थी।